हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 24 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट पार्ट 2। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ डिटर्मिनेंट, ये जो K824 वाली डिटर्मिनेंट दे रखी है, इसकी वैल्यू अगर 4 है तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू निकालनी है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने 1/1, 2/2 और 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा था, जिसके अंदर 2/2 के डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, हमें क्या करना है कि K×4 करना है, यानी कि 4K माइनस 8×2 यानी कि 16 इक्वल्स में कितना दे रखा है 4। तो 16 का ट्रांसफ़र किया -16 का, तो उधर जाके क्या बन गया +16। तो 16 + 4 कितना हो गया 20। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/4, यानी कि हमें K कितना मिल गया, K हमारे पास आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया K = 5। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो ये कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है तो हमें x/y निकालना है। x/y कहे या x/y कहे एक ही बात है। तो हमें क्या कह रखा है xy/4 = 0। तो 2/2 की डिटर्मिनेंट है तो हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो x × 4 कितना हुआ 4x माइनस 2 × y कितना हुआ 2y = 0। -2y का ट्रांसफ़र किया तो 4x = 2y। तो x/y हमें कितना मिल गया 2/4, और 2/4 कितना होता है 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे। तो हमें x/y कितना मिल गया, वो हमें मिल गया 1/2, जो कि हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकाला जाता है और उसके कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर होता क्या है उसको समझ लेते हैं। माइनर को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। क्या बोलते हैं, उपसारणिक। और कोफैक्टर को हिंदी में कहते हैं सखंड। इसे क्या बोलते हैं, सखंड। तो माइनर यानी उपसारणिक और कोफैक्टर यानी सखंड। अब माइनर क्या होता है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि माइनर और कोफैक्टर जो है वो किसी एलिमेंट का ही होता है। जो अपन को डिटर्मिनेंट दे रखी है उस डिटर्मिनेंट के एक एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर निकालते हैं। ये इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होता, किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ही हम इसकी बात करते हैं। तो माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, एक Aij एलिमेंट है, उसका माइनर क्या होगा, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। है ना, Aij है जहाँ पे हमें मालूम है i तो उसके रो का नाम है और j उसके कॉलम का नाम है, नंबर है उसका, कौन सी रो और कौन से कॉलम के अंदर है। तो हमें माइनर कैसे मिलता है कि जिस रो के अंदर है उस रो को आप डिलीट कर दो, जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को डिलीट कर दो, फिर आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगी उसे हम उस एलिमेंट का क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे। और माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। आपको सिंबल भी ध्यान रखना है कि माइनर अगर Aij का निकाल रहे हैं तो उसका सिंबल क्या हो गया, कैपिटल Aij, क्योंकि ए जो है वो डिटर्मिनेंट है। माइनर एक्चुअली हिंदी में उपसारणिक मतलब वापस आपको डिटर्मिनेंट ही मिल रही है ना, छोटी डिटर्मिनेंट मिल रही है कि जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे थे वो एलिमेंट जिस रो के अंदर है उसको डिलीट कर दो और जिस कॉलम के अंदर है उसको आप डिलीट कर दो, तो वो क्या मिल गया, हमें माइनर मिल गया। फिर बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर का सिंबल होता है F। इसे हम किससे शो करते हैं, F से। तो किसी एलिमेंट Aij का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो क्या होगा, Fij से उसको डिनोट करेंगे। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, आपने जो माइनर निकाला है, जो माइनर निकाला है उसके आगे आप मल्टीप्लाई में लिख लो -1⁻i+j। क्या करना है आपको, जो भी आपने माइनर निकाला है उसके आगे आपको क्या लिखना है, -1⁻i+j। बस इतना सा आपको करना है, -1⁻i+j। अब अगर i+j जो है
इवन आ गया, आपके पास सम संख्या आ गई, तो -1 की पावर इवन तो प्लस बन जाएगा, तो आपको एफ आई जे क्या मिल गया, वो आपको मिल गया ए आई जे। और अगर आपके पास ये ऑड आ गया, ऑड यानी विषम संख्या आ गई अगर, तो आपको क्या होगा, ये आपको जो डाटा है वो क्या मिल जाएगा, एफ आई जे जो है आपको मिलेगा -ए आई जे। सिंपल सी बात है। तो अगर i प्लस जे जो है इवन आता है तो -1 की पावर इवन जो है +1 बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एफ आई जे है जो कि आई जे के इक्वल हो जाएगी, मतलब को फैक्टर और माइनर दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर i प्लस जे जो है वो ऑड आ गया तो एफ आई जे क्या होगा, नेगेटिव होगा माइनर ए आई जे का। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसको न्यूमेरिकल से समझेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल में से आपको डिटरमिनेंट बना के समझाता हूँ कि माइनर और को फैक्टर होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक डिटर्मिनेंट ली, एक समझाने के लिए डेरिवेशन टाइप में ले लेता हूँ यहाँ पे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। हमें A11 का निकालना है माइनर। हमें क्या करना है, A11 का माइनर निकालना है। तो माइनर क्या होगा, तो ये A11 है, तो ये जिस रो के अंदर है उसको आप डिलीट कर दो, जिस कॉलम के अंदर है इसको आप डिलीट कर दो। तो आपके पास क्या बचा, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बची उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन है, A22, A23, A32, A33। क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकालना आपको मैंने पिछली क्लास में सिखा रखा कि 2/2 की जो डिटर्मिनेंट होती है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायगोनल है ना, लेफ्ट से पहले चलो। तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये इसकी वैल्यू निकल गई। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, माइनर मिल गया, है ना। तो इस माइनर को हम किससे शो करते हैं, इसे शो करते हैं हम A कैपिटल A से। तो 1 था तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब अगर हम बात करें कि इसका को फैक्टर क्या होगा, तो वो होगा F11। तो F11 क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे। तो यहाँ पे i भी 1 है और j भी 1 है, तो 1 + 1 इंटू A11। तो -1 की पावर 2 A11, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, और A11 हमने क्या निकाला है जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, A22 A33 माइनस A23 A32, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसी बात करता A12 की, है ना, तो A12 की बात अगर करते हैं तो इसका बात करना है, तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो कौन कौन बचेगा, तो ये बचेगा A21, A23, A31, A33, ये बच गया। फिर अगर हमें इसका निकालना है, को फैक्टर निकालना है, तो F12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 A12। तो -1 की पावर 3 आ रहा है, मतलब नेगेटिव, ऑड है तो -1 की पावर अगर ऑड है तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो -A12 हमें मिल गया, मतलब जो भी A12 की वैल्यू आएगी हम उसका नेगेटिव ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, को फैक्टर मिल जाएगा, यानी कि हमें उसका सखंड मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसके हम डायरेक्टली जो भी है माइनर एंड को फैक्टर निकालते हैं, उपसारणिक और सखंड निकालते हैं। तो हमने एक डिटर्मिनेंट ले ली, कैपिटल A = 2 3 1 0 4 8 1 -2 0, ये हमने ले ली। तो मैं क्या करता हूँ कि जो पहली रो है उस पहली रो के माइनर और को फैक्टर, पहली रो के सखंड और उपसारणिक निकाल रहा हूँ। आपका होमवर्क रहेगा कि आप दूसरी रो और तीसरी रो के एलिमेंट्स का भी निकालें। तो पहला एलिमेंट जो है वो 2 है, तो मैं कह लेता हूँ कि A11 जो है वो हमारा क्या है, 2 है। तो इसके लिए मुझे निकालना है, तो उसका सिंबल क्या होगा, A कैपिटल A11। तो मैंने क्या किया, इस एलिमेंट से गुजरने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, 4 8 -2 0। सॉल्व किया तो 4 × 0 0 माइनस 8 × -2 -16, माइनस इंटू माइनस +16, ठीक है। F11 क्या हो जाएगा, F11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 A11। तो -1 की पावर 2 यानी कि प्लस आ जाएगा, और A11 कितना है, 16। तो यही हमारे यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है। फिर बात करते हैं A12 की। तो 3 से पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट किया तो मुझे क्या मिला, 0 8 1 एंड 0।
इसको सॉल्व किया तो 0 इंटू 0 0 माइनस 8 इंटू 1 कितना 8, तो हमें कितना मिल गया -8। फिर हम बात करते हैं F12 की, तो वो हमें क्या मिलेगा -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, और साथ में क्या आ जाएगा A12, तो -1 की पावर ऑड यानी कि माइनस A12 की वैल्यू -8, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +8, तो ये हमें मिल गया F12। ऐसे ही मैं निकालता हूँ A13, तो A13 में क्या करेंगे, इस एलिमेंट से पास होने वाली रो और उसको कॉलम को गायब किया, तो मुझे क्या मिल गया 0 4 1 एंड -2, तो 0 इंटू -2 0, -4 इंटू 1 कितना हुआ 4, तो ये मिल गया -4। फिर हम बात करते हैं F13 की, तो F13 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 A13, तो -1 की पावर 4 मतलब प्लस, और A13 कितना है -4, मतलब एज इट इज़ मैंने इसको लिख दिया। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया आंसर। तो आपका होमवर्क है कि जो बाकी 2 रिमेनिंग रोज है, जिसको मैं क्लियरली वापस इंडिकेट कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, ये है 0, ये है 4, ये है 8, ये है 1, ये है -2 और ये है 0। तो इनके आपको निकालने हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होमवर्क आप आराम से कर सकते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, माइनर और कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही स्टूडेंट्स के बीच इसको शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।